दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों की जो सुगबुगाहट है वो बहुत तेज हो चुकी है। आज हम मौजूद हैं सियाना में, जहां नगर पालिका का चुनाव होने वाला है। तमाम कैंडिडेट जितने भी लोग हैं, सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध चुके हैं और लोगों से बजाते खुद जाकर मिल रहे हैं। मेरे साथ जो शख्सियत फ्रेम में है, इनको सियाना ही नहीं, सियाने के आसपास के गाँवों में बहुत दूर दूर तक जाना जाता है। हाजी महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सियाने में जिस वक्त चुनाव शुरू होने वाला था तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। कोई किसी के टिकट के पीछे जा रहा था, कोई किसी के टिकट के पीछे जा रहा था। शुरुआत वहीं से करूँगा कि हाजी जी ने भी किसी पार्टी से टिकट लेने की कोशिश की थी या नहीं की थी। और जो एक सिंबल है इनका, लड़का-लड़की, वो सिंबल जो है वो जीता हुआ सिंबल है। पहले जो चुनाव जीता गया था वो लड़का और लड़की पे जीता गया था, तो वो सिंबल भी आप ही के पास है। तो हाजी साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएँ कि सिंबल की लड़ाई चल रही थी, कोई हाथी का सिंबल लेने के लिए पैसे लगा रहा था। सियाने में जो था, सिंबल को लेकर बहुत बड़ा मसला था कि हाथी का 40 लाख 50 लाख तक भी होगा मामला, हम करेंगे। उसके बाद साइकिल का बहुत देखा कि किसी का टिकट कट गया, किसी को मिल गया, फिर किसी को हो गया। तो आपने टिकट के लिए कहाँ तक कोशिश की या आप फिर निर्दलीय इलेक्शन लड़ना चाहते थे? पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मदर साहब। अभी आपने सवाल किया कि कि सिंबल की लड़ाई। एक्चुअली सभी लोग अपने-अपने कयास लगाते हैं कि कौन कहाँ है, कहाँ फिट बैठता है, कहाँ नहीं बैठता है। ऐसा नहीं है, हम लोग भी लिस्ट में थे। एक्चुअली मैं तो समाजवादी का कैंडिडेट शुरू से रहा हूँ और मैंने देखा समाजवादी में नए-नए लोग जुड़ गए हैं। कभी किसी का टिकट जुड़ रहा है, कभी कट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सब और रही बात बसपा की, बहुत लोग लाइन में थे, हम भी थे। हमने कहा चलिए अगर ऐसी कोई बात है, सिंबल लेना ही है तो देखते हैं। लेकिन हम जब एंड तक पहुँचे तो वहाँ बहुत कुछ गड़बड़ झाला है। इसलिए हम लोगों ने वहीं से बैक हो गए और हमने कोई अच्छा महबूब भाई, शुरुआत पिछला चुनाव निशान जो था लड़का-लड़की था। जी। और मैंने सुनी ये बात कि वहाँ पे पर्ची उछाली गई 4 नामों की, और आपकी किस्मत कि आपको वो चुनाव निशान मिल गया जिसको आप पाना चाहते थे। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि ये पिछले 10 साल से लड़का-लड़की का चुनाव निशान चल रहा है। जी। और हम लोगों ने ये डॉक्टर रईस मलिक वगैरह है, जो भी है, सब एक ही ग्रुप था हमारा। हमारा लड़का-लड़की का चुनाव चिन्ह एक्चुअल में था भी हमारा ही। और ये हमारी तकदीर कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए कि उसमें पर्ची डली और उस पर्ची में हमारा नाम निकला। मैडम ने उसको निकाला, एसडीएम मैडम ने, सबके सामने ड्रॉ हुआ। तो हमारा निशान था, हम लोग खुश हैं कि भाई हमें हमारा निशान मिल गया। अच्छा महबूब भाई, अब चुनाव पे आते हैं। कोई भी कैंडिडेट जब इलेक्शन लड़ता है तो उसके कुछ एजेंडे होते हैं। अब सियाना छोटा जगह तो है नहीं, बहुत बड़ी जगह है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके क्या एजेंडे हैं? आप किन कामों पे काम करना चाहते हैं? या फिर ये पिछले 5 साल गुज़रे हैं चेयरमैनी के, ऐसे कौन से काम थे जो नहीं हो पाए और महबूब भाई ने सोच रखा है कि मैं सियाने की जो तरक्की में 4 चाँद लगाऊँगा, या इन एजेंडास पे काम करूँगा? देखिए मदर साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भ्रष्टाचार, एक्चुअली पिछले जो 5 साल बीते हैं, वो नंदराम जाटव जी यहाँ पर चेयरमैन होते थे। और पूरा कस्बा, पूरा इलाका ये जानता है कि उन्हें बेचारों को कुछ नहीं पता। हम ही सब लोगों की एक टीम होती थी, उसमें डॉक्टर रईस भी थे। डॉक्टर रईस जैसे लोगों ने उनको कैप्च कर लिया। आप यकीन मानिएगा सियाने की जनता में कि 40% तक कमीशन जाता है नगर पालिका में। तो मेरा सबसे पहला जो एजेंडा है वो इसी बात को लेकर है कि कमीशनबाजी नहीं चलेगी। किसी भी हद तक जाए इसमें जाना पड़े, कमीशनबाजी नहीं चलेगी। रही बात, आपने सवाल किया भ्रष्टाचार का, तो अभी जांच भी चल रही है और इसमें और आगे तक जाएंगे। डीएम साहब से मिलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि अपने ही घर खानदान के बरादर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं डॉक्टर रईस ने लगाए हुए थे, जिनकी तनख्वाह वो ले रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार, हम अपना प्रमुख एजेंडा मानते हैं। हम उस भ्रष्टाचार के एंड तक जाएंगे। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी कि नगर पालिका में अपने रिश्तेदार जो हैं वही नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं को नौकरी से लगाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है महबूब भाई? ये 100% सच है। चूँकि मैं कहूँगा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो लोग कहेंगे कि अब ये इस टाइम पर बता रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि कौन लोग यहाँ हैं, कौन नहीं है। 4-4 नौकर घर पर रखे हुए हैं, 2 नौकर जंगल में काम कर रहे हैं और नगर पालिका से उनकी तनख्वाह आ रही है, इसकी जाँच होगी। ये बात बिल्कुल 100% सच है। अच्छा, पहली बार जब सियाने में अनाउंस हुआ तो सीट हुई ओबीसी। तो उस वक्त महबूब भाई एक्टिव थे, क्योंकि इंसान जब 5 साल जनता के बीच में रहता है तो कहीं न कहीं उसको एक आस होती है कि जब मैं इलेक्शन लड़ूँगा तो जनता से मुझे वो प्यार देखने को मिलेगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि महबूब भाई जो हैं वो ओबीसी में भी अपना उम्मीदवार उतारना चाह रहे थे? बात ये है मदर साहब कि मैं पिछले 15 साल से एक्टिव हूँ, ना कि 5 साल से। और जो पीछे वाला जो ये कैंडिडेट जो नंदराम जाटव जी उतरे थे, ये भी हमारे ग्रुप की ही देन थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओबीसी में मैं अपना कैंडिडेट, मैं तो खुद नहीं उतर सकता। लेकिन जो भी हमारा ग्रुप है, सर्किल है, उसमें ये बैठ के बात डिस्कस हुई थी कि हमारे ही बीच का कोई ना कोई ओबीसी का कैंडिडेट होगा। अच्छा,
आपने कोई डिसाइड नहीं किया था कि मैं इसको लड़ाऊंगा या ये कैंडिडेट? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो डिस्कशन चल रहा था, वो फिर सीटी बीच में चेंज होगी, वरना अपने ही बीच का कोई बंदा आता भाई, मैं तो लड़ने से रहा। लेकिन हमारे ग्रुप का जो भी बंदा आता, कई नाम हैं, उन पर चर्चा भी हुई थी, उन्हीं में से एक बंदा आता। मैं भाई एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सियाने की जो आवाम है, हालांकि पूरा सियाना और आसपास के लोग आपको जानते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो एक मैसेज जो है वो जनता तक क्या महबूब भाई पहुँचाना चाहते हैं, आवाम तक क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? बस मेरा तो यही मैसेज है मदर साहब के, बस गरीब के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। नगर पालिका के नाम पे बहुत लोगों का उत्पीड़न हुआ है। वाल्मीकि समाज में भी ये इस बात का रोष है कि साहब डॉक्टर रईस ने उन लोगों को लगाया जिन्हें वो चाहते थे, और भी तो बहुत लोग हैं। हर तरह का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ठेके को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, यहाँ तक कि सफाई और ये जो भी काम होता है नगर पालिका से रिलेटेड, सब चीज़ में भ्रष्टाचार इस एक आदमी ने किया है। नंदराम जाटव जी को कुछ नहीं पता, कहने को वो चेयरमैन थे, उनका अगर मकान भी बना है तो प्रधानमंत्री योजना से बना है। अच्छा। आज भी आप उनके खाते की जांच करा लिए, 5 साल पहले भी 6,000 रुपये थे, आज भी उनके अकाउंट में 6,000 रुपये, 6,000 एक रुपया नहीं है। अच्छा, 6 के 6,000 6 के 6,000 बेचारों के उनके। पहले वो नंदराम जाटव पूरा नाम लिखते थे, चूंकि उसकी भी जांच चल रही है, वो पहले कोई और लिखता था, अब वो नए पे आ गए। आप ये बताइए, नीचे से सीढ़ी ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है। जो आदमी ऊपर से पहले लिख रहा है नंदराम पूरा नाम, आज की डेट में वो खाली नए पे आ गया। अच्छा, तो ये भी एक भ्रष्टाचार है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह। अच्छा मैं भाई एक चीज़ और, जब चुनाव होता है तो मैनिफेस्टो बहुत ध्यान दिया जाता है, छोटे छोटे प्रधान बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो छाप देते हैं, ये तो फिर भी नगर पालिका का चुनाव है, तो आपने क्या चीज़ अपने मैनिफेस्टो में मेन चीज़ रखी है? हमारा तो ये कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा, ये दलाली प्रथा खत्म होगी, और जो गरीब का हक है वो उसे मिलना चाहिए। रही बात हाउस टैक्स की, वाटर टैक्स की, इसके नाम पे बहुत लोगों का उत्पीड़न है। और नगर पालिका के अंडर में तो यानी कि मैं डिग्री कॉलेज बना दूंगा, लोग वादे करते हैं, स्टेडियम बना दूंगा, ये सब बेकार की बात है। जो गरीब से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो उसका कोटा है वो उसको मिलना चाहिए। मेरा तो सीधा सीधा मैनिफेस्टो ही है। नहीं, मैनिफेस्टो तो है, आपने एक बात कही कि मैं ग्राउंड बना दूंगा, बहुत सारे ये करते हैं और हम भी ये सोचते हैं कि जो है ये कहीं ना कहीं चुनावी जुमले साबित हो जाते हैं, लेकिन मैं भाई ये बात कहने में कोई बात नहीं है कि मैं कोशिश करूंगा, और जो लोग मेरे यहाँ से स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमने एनएससी का टूर्नामेंट देखे हैं आपके यहाँ, शानदार टूर्नामेंट हुए 2 बार, तो उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, किस हद तक सपोर्ट करेंगे? मैं अपनी जान लगा दूंगा, और अभी भी आपको मालूम है कि अभी आपके सामने सामने 3 टूर्नामेंट हुए हैं, हमेशा मेरा क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, मैंने अपनी खेती उजाड़ने के बाद में लोगों को ग्राउंड दिया हुआ है, और उम्मीद मुझे ये कि इंशाल्लाह ताला अगर मुझे कामयाबी मिल गई, और कामयाबी नहीं भी मिली, मैं ये भी आपको बता दूं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारे सियाना में स्पोर्ट जिंदा रहे, भले ही मेरे खेत में रहे। अच्छा, बिल्कुल एक अटपटा सा सवाल है, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछूंगा। बीजेपी से एक कैंडिडेट है सुधीर प्रधान जी, एक ऋषिपाल जी हैं, एक आप हैं, और एक और कोई कैंडिडेट हो, अगर टॉप 4 माना जाए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ मतलब बिरादरीवाद इलेक्शन हो सकता है, एचएम इलेक्शन हो सकता है, मतलब आपको लगता है, या फिर यहाँ की जो जनता है वो किसी सही को चुनना चाहेगी? नहीं, यहाँ एचएम को तो खैर मैं नहीं कहूँगा, सियाना हमारा बहुत अच्छा है, सब लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं। जो इन सब में बेस्ट होगा वो आएगा। फिर अब से 12 में ऋषिपाल भाई खुद लड़े थे, गुड़िया देवी का थी उनकी कैंडिडेट, अलाव उनका निशान था, वो चुने गए, फिर ये चुने गए। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला या इस तरह का कोई सवाल नहीं है, सब लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं, सब एक दूसरे में कनेक्ट। अच्छा, इन सब में अच्छा ये बताइए, आपका बेहतर कंपटीशन किसके साथ? एक बस ये तो बताना पड़ेगा मैं भाई, आप किसको बेहतर कॉम्पिटिटिव मानते हैं कि ये मेरे कंपटीशन में आ सकता है? नहीं, सबके अपने अपने हैं, लेकिन जो पूर्व चेयरमैन है कम से कम वो तो नहीं है। वो नहीं है? वो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नंदराम जी घर बैठे हैं, और जो उनका चलाने वाला था, जो उस्ताद आदमी है, मैं साफ साफ आपके चैनल से कहना चाह रहा हूँ, वो कहीं से कहीं तक भी नहीं। नहीं, देखिए सियाने में हम भी घूमते हैं, हमने भी देखा है कि बताया गया नंदराम जी जो है वो बैठे हुए टीवी देखते रहते हैं, और डॉक्टर रईस मलिक साहब जो है वो पूरे सियाने को चलाते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है महबूब भाई, तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सादा शख्सियत हैं और हमने बहुत जगह इनको देखा है, आसपास के गांवों में जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा जो एक चेहरा है वो जाना पहचाना चेहरा है। तो सियाने की आवाम से ये अपील भी की है कि जो बेहतर है उसको उसी को चुने सियाने वाले। और महबूब भाई अगर आपके सामने हैं, अगर महबूब भाई में अगर आपको वो शख्सियत नज़र आती है कि सियाने का जो लीडरशिप है ये कर सकते हैं, तो आप इनको भी चुन सकते हैं। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, मैं जीतूंगा तब भी, नहीं जीतूंगा तब भी सियाने की आवाम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं मज़हर खान फॉर FM टॉक फ्रॉम सियाना।